सबको मेरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप सब। आज एक स्पेशल एपिसोड लेके आपके सामने आया हूँ ताकि किसी विषय पे आपसे अच्छे से बोल सकूँ। और एक स्पेशल एपिसोड है जो कि किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी तरह का इंसान के लिए जो कि छोटे छोटे सोच से ऊपर आते हुए, छोटे छोटे जो पुराने ढंग से जो सोच होते हैं, जो कंजर्वेटिव तरीके की सोच होते हैं या जो अवैज्ञानिक तरीके की सोच होते हैं, उसी सोच से परे, उसी सोच से आगे विचारों की, दर्शन की, धर्म की, जातियों की, इसकी सोच से आगे या तथाकथित जो विचार है, जो आइडियोलॉजीज है, जो फिलोसफीज है, उसके आगे की एक सोच है। क्योंकि इसी सोच ना होने की वजह से इसे जो सोच को हम फ्री थिंकिंग बोलते हैं, मुक्त विचार बोलते हैं या साइंटिफिक थिंकिंग बोलते हैं। और इसी संदर्भ में एक स्पेशल एपिसोड में मैं बोलना चाहता हूँ कि आजकल अगर आप किसी को भी पूछे, हम जाकर पूछते हैं कि आप क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, हम जब बोलते हैं तो बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाषा है, बहुत सारे कल्चर की बात बोलते हैं, बहुत सारे धर्म की बात बोलते हैं, बहुत सारे विचारों की बात बोलते हैं। लेकिन क्या धार्मिक परिचय या जाति के नाम पे परिचय या किसी इलाका को, किसी एरिया को नाम की परिचय, क्या ये सही परिचय है इंसानों का? क्या किसी एक विचार से हम खुद को बांध ले, ऐसे एक जो परिचय आता है विचारों से आता है, क्या यही परिचय सही है? या जो विचार, वो जो परिचय हमको प्रकृति से मिला है, हमको विज्ञान से जो परिचय मिला है और हमको काफी प्रयोग के बाद जो परिचय मिलता है या जो प्रकृति से हमें परिचय मिला है, वो ठीक है? तो इसी के तहत आपको एक नई बात बोलने की चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं कि भारत के अंदर ये आइडेंटिटी का जो क्राइसिस चल रहा है, आइडेंटिटी का क्राइसिस इसको बोलते हैं। आप इसको बोल सकते हो कि आइडेंटिटी का जो डायलेमा है देश के अंदर, इसको लेके लोगों के मन में, इंसानों के मन में, जो भारत के नागरिक है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। और उसके वजह से क्या होती है कि हम प्रकृति को नहीं पढ़ते हैं, हम विज्ञान को उसकी सही भाषा के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। वो इसके वजह से हमारी जो दिमाग का जो वृद्धि होना चाहिए, ये वृद्धि रुक जाती है। वो वृद्धि जो होना चाहिए वो रुकने की वजह से हम अपने आप को किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी विचारों के जो परिचय होते हैं, इसके वजह से हम अपने परिचयों को ऐसे बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता सकता हूँ, अगर आज किसी भी इंसान को अगर आप जाके पूछेंगे कि आपका परिचय क्या है, तो ऐसे कम लोग आपको मिलेंगे जो कि हम जिस राष्ट्र में जन्मे हैं, हम राष्ट्र में अभी जी रहे हैं, उस राष्ट्र की परिचय को बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि हम इंडियंस है, हम भारतीय है। यही हमारा एक परिचय है। और उसके अगर आगे जाएंगे, अगर उसको हम साइंटिफिक तरीके से उसको अगर एनालिसिस करेंगे, तो हमारी जो पहचान है, ये जो हमारी पहचान है, ना किसी धर्म का पहचान है, ना किसी जाति का पहचान है, ना किसी विचारों का पहचान है। हमारी जो पहचान है, हम इंसान ही है। यही हमारा सही परिचय है। क्यों हम इंसान ही है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जितने भी सोच है, जो भी सोच इंसानों को आगे बढ़ाती है, जो भी सोच है, उससे हमें क्या मिलती है, वही सोच हमारी जिंदगी में आती है। और सबसे जो बड़ा सोच है कि प्रकृति है तभी जाकर जीवन है, प्रकृति है तभी जाकर हम है, प्रकृति है तभी जाकर सारे इंसान है, सारे जीवित प्राणी हैं, ये सारे प्रकृति से है। और जितने भी जीवित प्राणी है, इंसान है, बाकी जो जंगल में भी जो प्राणी रहते हैं, सब की जो अगर प्रकृति के हिसाब से देखेंगे तो हम सब एक एक प्राकृतिक क्रिएशन है, हम प्रकृति ही है। तो इसी के वजह से क्या होती है कि आज की जमाने में जो क्राइसिस चल रहा है कि लोगों की दिमाग को इसी तरह से जो छोटे छोटे सोच से बांध दिया गया है कि
आदमी हो या इंसान हो, जो भी हो, वो अपने आप को किसी धर्म का परिचय देता है, किसी जाति का परिचय देता है, किसी संस्थे या किसी विचारों से उसकी परिचय को वो मैनिपुलेट कर लेता है। लेकिन जिस जाति, धर्म और विचार और दर्शन, इन चीज़ों का प्रकृति में कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम जब ये चीज़ों को समझ नहीं आता, यानी कि प्रकृति की समझ, हमारी पर्यावरण की समझ और हमारी सारी जो कॉस्मॉस है, उसकी समझ हमारी कम होने के कारण हम अपने आइडेंटिटी को धार्मिक बताते हैं, या कोई जाति भित्तिक आइडेंटिटी बता है, या कोई विचारों से चलकर हम अपनी आइडेंटिटी को बताते हैं। लेकिन ये सही आइडेंटिटी नहीं होता। और यही आइडेंटिटी को अगर हम लेकर चलते हैं, अगर किसी धार्मिक आइडेंटिटी को लेकर चलते हैं, तो हमारे भी ये सोच पैदा हो जाता है कि हम अपने आप को किसी एक ग्रुप में बांध लेते हैं, किसी एक छोटा सा ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। शायद गलत हो या सही हो, वो ग्रुप में जो भी सोच आता है उसको लेके हम आगे चलते हैं। अगर आप साइंस में टेस्ट भी करेंगे, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि अगर आप जब ब्लड टेस्ट करने जाते हो, गौर से इसको ध्यान रखना, जब आप ब्लड टेस्ट करने जाते हो तो उसकी जो पैथोलैब होते हैं वहाँ पर टेस्टिंग रिपोर्ट लिखते हैं। उसपे एक कलम होता है जहाँ पर नेम लिखा होता है, डेट लिखा होता है, एज भी लिखा होता है, और एक है सेक्स लिखा होता है। मतलब हमारी लिंग क्या है, हमारी सेक्स क्या है, लिंग क्या है। तो उसमें ना कोई जाति की परिचय रहता है, ना कोई धर्म की परिचय रहता है, ना कोई पंथ की परिचय रहता है, ना कोई वर्ग की परिचय रहता है। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही परिचय रहता है, वो इसमें लिखा होगा। आप अगर गौर से देखेंगे तो उसमें एक लिखा होता है HF और दूसरा लिखा होता है HM। उसका क्या मतलब होता है? सिंपल सा मतलब होता है, HF मतलब ह्यूमन फीमेल और HM का मतलब होता है ह्यूमन मेल। तो दोस्तों, ये सबसे एक समझने वाली बात है कि हम परिचय को अगर देखेंगे, हमारी ब्लड ग्रुप्स को देखेंगे, हमारे डीएनएस को देखेंगे और हमारी सारी हिस्ट्री को देखेंगे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पता चलता है, या जो आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशन होता है वहीं पे डीएनए का टेस्ट पता चलता है, या बाकी जो चीज़ों का हम जो उसका प्रमाण मिलता है, उसमें अगर देखेंगे तो हमारी एक ही पहचान है, हम सब इंसान हैं। ये जो धर्म है ना, इसको और जाति जो है या वर्ग जो है, इसको इंसानों ने अपने दिमाग से बनाया है। वो सिर्फ ज़्यादा नहीं, 5000 साल का इतिहास है ये धर्म का इतिहास। इसलिए प्रकृति में इंसान बहुत पहले आया हुआ है, और धर्म जो है इंसान के सामने वो जूनियर है, कल्चर इंसान के सामने जूनियर है, और बाकी जो चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे सोच, वो सब इंसान के सामने जूनियर है। क्योंकि इंसान पहले पैदा हुआ, जब तक वो प्रकृति को समझता था, जब तक वो प्रकृति की क्रिया को समझ पाता था और प्रकृति के साथ जीता था, तब तक ये जो भी अंधविश्वास है, जो भी अंध व्यक्ति का सोच है, जो भी अवैज्ञानिक सोच है, वो उसके दिमाग में नहीं आता था। जब से इंसान ये प्रकृति को समझना भूल गया और प्रकृति के साथ सही रिश्ता नहीं जोड़ पाया, तभी से ये जो छोटे सोच वाले चीज है, चाहे धर्म का, चाहे जाति का, चाहे वर्ग का, यही सोच इंसानों के दिमाग में आया। वो भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 हज़ार साल से ज़्यादा नहीं है। अगर उसकी आगे में अगर आपकी सिविलाइजेशन को आपको देखेंगे, इंसानों की सिविलाइजेशन देखोगे, अगर 10,000 साल की इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की देखोगे, अगर उसके आगे की अगर सिविलाइजेशन जो कि हमारे चाइनीज सिविलाइजेशन है, फिर बेबीलोन में सिविलाइजेशन आता है, इराक मेसोपोटामिया में सिविलाइजेशन आते हैं, तो फिर कैटल हवाक जेरिको का सिविलाइजेशन आती है। ये सारी सिविलाइजेशन का अगर हिस्ट्री को आप पढ़ोगे तो हमारी जो परिचय सिर्फ एक ही था। और 10,000 12,000 साल पीछे अगर देखोगे, 20,000 साल पीछे, तो इंसान धर्म के बिना जीता था। इंसान कोई धर्म जैसा कुछ नहीं था, जाति जैसा कुछ परिचय नहीं था, या कोई विचार का कोई परिचय नहीं था। जो भी था सिर्फ इंसान का परिचय था, और वो अपने आप से प्रकृति के साथ जीता था और प्रकृति को संरक्षण करके रखा था। आज जो यही सोच के वजह से क्या होता है कि इंसान इंसान के बीच दरारें पैदा हो जाता है। यही आइडेंटिटी का एक क्राइसिस है कि हम अपने आप को इंसान ना समझकर हमने अपने आप को किसी छोटे सोच वाले चीज जैसे जाति धर्म में हम अपने परिचय को बना लेते हैं। लेकिन ये परिचय सही नहीं है। ये परिचय इसलिए सही नहीं है कि क्योंकि परिचय जो है हम प्रकृति से है, और दूसरा परिचय जो है हमारी संविधान से है।
जो संविधान में हम सब भारत का नागरिक है, ये हमारा पहला परिचय है। और उससे आगे की अगर सोच रखेंगे, अगर मानव अधिकारों की बात कहूँ और प्रकृति की बात को मैं कहूँ, तो हम सिर्फ इंसान ही है। हम उसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं कि हम होमो सैपियंस है। तो इसी सोच की वजह से बहुत सारे समस्याएं पैदा हो जाती है। लोग एक दूसरे के हिसाब से उसकी जो बर्ताव होता है वो मानवीय नहीं रहता, मानवीय व्यवहार नहीं रहता। तो यही चीजें कब तक चलेगी? जब तक हम आपको इंसान ना माने, हम आपको इंसान के हिसाब से एक दूसरे को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक समस्याएं होती रहेगी। और जो आइडेंटिटी का, परिचय का जो डायलेमा पैदा होता है, यही चीज की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। तो ये परिचय का जो प्रॉब्लम्स हुआ है, डायलेमा हुआ है, इस परिचय के डायलेमा को सिर्फ एक ही भाषा है जिसको समझने के लिए, कि अगर आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हो। सब इंसान का जो ब्लड है वो सेम है, वो सिर्फ ग्रुप में आपको मिलेगा। और हर इंसान का जो जन्म का पद्धति होती है, उसकी बड़ा होने का पद्धति होती है, सब एक ही है। कोई भी इंसान, ये जो जाति का जो तथाकथित जाति का जो संकल्पना है, चाहे तथाकथित सो कॉल्ड आप बता सकते हो, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो जातियों का परिचय आता है, ये अनैसर्गिक है, ये अप्राकृतिक है। क्योंकि जन्म से कोई ऊंचा नहीं होता, जन्म से कोई नीचा नहीं होता, जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, जन्म से कोई छोटा नहीं होता। जन्म से हम सब इंसान है और हम प्रकृति से अच्छे इंसान हैं और प्रकृति से हम सबको समान बनाया है। इसलिए कोई भी इंसान अगर किसी जातियों का परिचय देता है या धार्मिक परिचय देता है, वो इसी वजह से आता है कि हमारे जो सोच है वो साइंटिफिक नहीं होता, प्राकृतिक नहीं होता। और इसी सोच को हमको ढालना है कि हम सब इंसान हैं और हम इंसान हैं और इंसान जैसा रहेंगे और इंसानों के साथ इंसान जैसा बर्ताव करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो स्पेशल एपिसोड था कि हमारी परिचय क्या होनी चाहिए और ये परिचय, हम सही परिचय क्या है, तो एक ही परिचय है, हम सब इंसान हैं और इंसान रहेंगे। और भारत देश में हम रहते हैं, नेशन स्टेट के सिस्टम में, तो हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। इसी बात को कहते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। सबको मेरी धन्यवाद और जय विज्ञान।